नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। भारत की केंद्रीय ड्रग मानक कंट्रोल संस्था द्वारा ताज़ा जारी रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर महीने तक भारत में जांच की गई दवाओं के 6% नमूने फेल हो गए हैं। छोटी और मध्यम कंपनियों के मामले में तो 65% कंपनियां तयशुदा मानकों से निचले स्तर की दवाएं बना रही हैं। चाहे अन्य बहुत अहम मामलों की तरह यह रिपोर्ट भी गोदी मीडिया द्वारा दबा दी गई और इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, पर इस रिपोर्ट ने फिर से भारत में नकली दवाओं और घटिया दवाओं के बेहद बड़े और जानलेवा कारोबार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत में नकली और घटिया दवाओं का मुद्दा बार बार उठता रहा है। दिसंबर 2022 में उज्बेकिस्तान में खांसी की दवा पीने की वजह से 18 बच्चों की मौत हो गई थी। ये दवा भारत में नोएडा स्थित मारियान बायोटेक द्वारा बनाई गई थी। 2022 में अफ्रीकी मुल्क गाम्बिया में ऐसी दवा पीने से 66 बच्चों की मौत हो गई थी। इस मामले के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO तक ने 4 दवाओं की निशानदेही की थी जो मरीजों के लिए घातक थी। इन दवाओं के तार भी भारत के हरियाणा स्थित मेडन फार्मा के साथ जुड़े थे, पर इतना सब होने के बावजूद भारत सरकार ने इन कंपनियों के नकली और घटिया दवाओं के कुल कारोबार पर कोई पुख्ता कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा। ये पड़ताल करना भी जरूरी नहीं समझा गया कि अगर निर्यात होने वाली दवाओं की गुणवत्ता इतनी घटिया और जहरीली है तो भारत के मरीजों को किस तरह की दवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। भारत में दवा कंपनियों की इस मनमानी का बड़ा कारण इनका विशाल कारोबार है। भारत दवाओं की पैदावार के मामले में विश्व स्तर पर काफ़ी आगे आता है। दवाओं की विश्व स्तर की मांग का 20%, टीकों का 60% और जेनरिक दवाओं का एक बड़ा हिस्सा भारत से जाता है। 2021 में भारत का दवाओं का यह कारोबार $42 अरब का था, जिसका 2030 तक बढ़कर $130 अरब तक हो जाने का अनुमान है। इन्हीं अरबों डॉलर के सालाना कारोबार के बल पर कंपनियों की सरकार में अच्छी खासी जान पहचान है। अगर इन कंपनियों की कार्यशैली पर नज़र डाली जाए तो पता लगता है कि बहुत सारी कंपनियां अक्सर कच्चे माल और तैयार माल को बाजार में बेचने से पहले उनकी जांच ही नहीं करती, जो कि इस उद्योग के लिए बेहद ज़रूरी होती है, क्योंकि दवाएं सीधे तौर पर स्वास्थ्य पर असर डालती हैं। जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है, इसलिए इनकी बिक्री से पहले इनकी जांच जरूरी होती है। किसी भी दवा की क्षमता तय करते समय कुछ बुनियादी टेस्ट जरूरी होते हैं। ये टेस्ट ना करना लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने के बराबर है, जो अनेक इंसानी जिंदगियों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए बहुत सारी कम गुणवत्ता वाली घटिया दवाएं और नकली दवाएं बिना जांच के बाजार और मरीजों तक पहुंच जाती हैं और उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करती हैं। यहाँ नकली दवाओं और कम गुणवत्ता वाली दवाओं में फर्क समझ लेना भी जरूरी है। कम गुणवत्ता वाली दवाएं वे होती हैं जिनमें दवा की मात्रा निर्धारित मात्रा से कम होती है या उनकी रासायनिक संरचना सही नहीं होती। दूसरी ओर नकली दवाएं या मिलावटी दवाएं वो होती हैं जिनमें गोलियां, कैप्सूल या टीकों आदि में असली दवा नहीं होती। दवा की जगह चाक पाउडर, पानी या महंगी दवा की जगह सस्ती दवा का पाउडर मिला दिया जाता है। इसके अलावा एक्सपायर हो चुकी दवाओं को दोबारा से पैक करके बेचने का भी धंधा होता है। ऐसे हालात में सरकार को सख्ती से इन कंपनियों की जांच करनी चाहिए, पर भारत में असल हालात तो ये है कि इस देश में बनाई जाने वाली बहुत सारी दवाएं तो अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पर खड़ी नहीं उतरती। ऐसी दवाओं को फेंकने की जगह देश में ही बेचा जा रहा है और अगर किसी राज्य में बनाई गई दवा में कोई खराबी पाई जाती है तो उस दवा पर सिर्फ उसी राज्य में पाबंदी लग सकती है, अन्य राज्य में वह पहले की तरह ही बिकती है, क्योंकि भारत में ऐसा कोई कानून मौजूद ही नहीं है जो इन कंपनियों के लिए बाजार में बिक रही गलत दवाओं को तुरंत बंद करवा दे। और तो और जब गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत का मामला बढ़ा और बात विश्व स्वास्थ्य संगठन तक पहुंची तो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि दवाओं में कोई खराबी नहीं, बल्कि बेशर्म भारत सरकार ने 2023 के संसद के मानसून सत्र में पुराने बनाए गए कानून भारतीय ड्रग और कॉस्मेटिक कानून में संशोधन करके वो 2 धाराएं ही बदल दी जिनके तहत नकली दवाओं के दोषी को जेल हो सकती थी। नए कानून के मुताबिक दोषी सिर्फ कुछ हजार रुपए देकर जेल से बच सकता है। वैसे तो पुराने कानून के तहत जेल भी मामूली थी, पर नए कानून से व्यापार करने की छूट के नाम पर ऐसे मगरमच्छों को उससे भी छुटकारा दे दिया गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है। तीसरी
दुनिया के अनेकों देशों से लेकर विकसित पूंजीवादी देशों तक दवा उद्योग का तेंदुआ मरीजों की जान के लिए खतरा बना हुआ है। हाल ही में अमेरिका की एक कंपनी प्यूर फार्मा एलपी का मामला सामने आया था, जो कि ओपियोइड दवा बनाती है। ओपियोइड दर्द से आराम देने वाली दवाओं के समूह को कहा जाता है, जिन्हें अंग्रेजी में पेन किलर्स भी कहते हैं। ये दवाएं हेरोइन जैसे नशीले पदार्थों से बनती हैं, जिसके कारण की लत लगने की संभावनाएं भी रहती हैं। इस कंपनी ने अपने प्रचार द्वारा इस झूठ का प्रचार किया कि उसके द्वारा बनाई जा रही ओपियाइड दवा सुरक्षित है और इसकी लत नहीं लगती, जबकि लैब में इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई थी। अकादमिक कार्यक्रमों और बड़े स्तर पर डॉक्टरों तक पहुंच करके उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को यह दवा देने के लिए मनाया गया। डॉक्टरों को भारी नकदी तोहफे देना और बड़े बड़े होटलों में पार्टियां देना मनाने के आम ढंग हैं। नतीजा ये निकला कि जहां 1997 में 6,70,000 लोगों को डॉक्टरों द्वारा यह दवा लेने की हिदायत दी गई थी, वहीं 2002 में संख्या बढ़कर 62 लाख और 2021 में 25.5 करोड़ तक पहुंच गई। जब इस दवा की मांग इतनी बढ़ गई तो अन्य कंपनियां भी बड़े स्तर पर यह दवा बनाने लगी। थोड़े सालों में ही लोगों को इस दवा की इतनी लत लग गई कि इस लत को ओपियाइड महामारी के नाम से जाना जाने लगा। 1996 से 2016 तक 4,53,300 लोगों की मौत सिर्फ इस दवा के ओवरडोज या लत की वजह से हुई। ये कंपनी कितने ही लोगों की मौत के लिए और अनगिनत लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने की दोषी रही है। इसके बावजूद अमेरिकी सरकार द्वारा इस कातिल मालिक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसे कोई सजा नहीं हुई, बल्कि जुर्माना भरवाकर उसे छोड़ दिया गया। इससे साफ है कि दवाओं का यह सारा खेल मुनाफे पर टिका हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में दवाओं की गुणवत्ता के साथ समझौता किया जाता है, मानकों को नीचे लाया जाता है, तय मानकों के मुताबिक भी काम नहीं किया जाता। एक तो भारत की बीमार सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पहले ही आम लोगों की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही, दूसरा इन नकली और घटिया दवाओं के व्यापार ने उसे बिल्कुल अपाहिज बना दिया है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आम मेहनत का आबादी को इस सब का नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि इसकी कोई गारंटी नहीं कि जो दवा आप खा रहे हैं वो नकली नहीं है, असली है, वो पूरा असर करेगी या नहीं करेगी। इसलिए जब भी कोई दवा लें या डॉक्टर जब कोई प्रिस्क्राइब करे दवा तो खूब सोच समझ कर ही लें। धन्यवाद।